lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. एक मिनट कुकी, पहले बोलो क्या हुआ है? ऐसे तो तुम मेरे पास नहीं आओगे। क्या हुआ है? कुछ बात है क्या? ताई प्लीज, मेरा मूड ना पहले से बहुत ज्यादा खराब है। मैं जो कर रहा हूँ प्लीज मुझे करने दो। पहले मुझे बताओ तो क्या हुआ है, तभी तो मैं तुम्हारा मूड सही कर पाऊंगा ना। क्या हुआ? क्या ये गुस्सा तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से है? उसने कुछ कहा तुमसे? हाँ, उसी की वजह से है। उसने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो तुम्हारा मूड इतना ज्यादा खराब है? यार, हमारे रिलेशन को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और वो कहती है कि शादी कर लो। ऐसे कैसे? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कुकी कि ये सब कुछ मेरी वजह से है। उसे लगता है कि कहीं मैं तुम्हें उससे छीन न लूं, कहीं तुम उसे छोड़कर मेरे पास ना आ जाओ। अगर सच कहूँ ना तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे होकर रहो, हमेशा मेरे पास रहो। पर मैं कितना अनलकी हूँ ना, तुम्हें जब मेरी जरूरत होती है तभी तुम मेरे पास आते हो। और मैं भी कितना पागल हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम किसी और को पसंद करते हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को तुम्हें चाहने से रोक नहीं पा रहा हूँ। आह कुकी, क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है अभी तुमने कहाँ बात करी? तो और मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम अलग ही दुनिया में खोए हो। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं कुछ सोच रहा हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। अब बोलो ताई, अब तुम ही बोलो। ऐसे थोड़ी ना होता है, अभी मुझे नहीं करनी है ना शादी। क्योंकि एक तरह से वो भी सही है, तुम भी उसे पसंद करते हो, वो भी तुमसे प्यार करती है, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें इस बारे में एक बार सोचना जरूर चाहिए। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे शादी कर लूँ? क्या हुआ? तुमने बताया नहीं? क्या मैं उससे शादी कर लूं? मैं क्या बोलूं? ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जिससे शादी करनी है उससे कर सकते हो। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। पता है ये तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? नहीं तो कहाँ कुछ है, कहाँ मेरी आंखों में आंसू है? शायद से कुछ चला गया होगा। अरे यार छोड़ो भी उस लिसा को। मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ तुम उस लिसा के बारे में ही लेके बैठ जाते हो। मैं यहाँ तुम्हारे पास आता हूँ ताकि मैं सब कुछ भुला सकूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बात कर रहा मैं किसी और के बारे में। ये हुई ना ताई वाली बात। अब चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। मुझको दे तुम मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिरनाने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों आज वो फिर से मुझे छोड़कर चला गया और मैं पागल चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। उसे तो बस मेरी जरूरत है और कुछ भी नहीं। क्यों ठगा है जब सांसें और वैसे भी वो मुझसे क्यों ही प्यार करेगा? वो कहाँ और मैं कहाँ? मैंने बेकार में ही उम्मीद लगाई है। तो क्यूटी, सबसे पहले मैं इन लोगों का इंट्रो दे देती हूँ। ये है जियोन जंगकुक, बहुत ही ज्यादा हैंडसम, चार्मिंग और गुड लुकिंग। लड़कियाँ तो इस पर जान देती है पर ये किसी को भाव नहीं देता। और ये है किम ताehyung, ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी फैमिली में सिर्फ इसकी मॉम है जिससे ये बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसकी खूबसूरती की बात करें तो ये इतना ज्यादा हैंडसम है कि लड़कियां तो लड़कियां लड़के बेस के दीवाने हैं। इतना इंट्रो काफी है, अब हम आगे चलते हैं। ये सब कुछ छोड़ता है और जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जा। वैसे टाइम क्या हुआ है, जरा टाइम देख लेता हूँ। ओ तेरी के 8 बज गए। जंगकुक का मैसेज छोड़ता हूँ, बाद में देख लूंगा। नहीं, अगर उसने कुछ इम्पोर्टेंट बोला होगा तो देख ही लेता हूँ। ताई, मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम कॉलेज में जल्दी आना। हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। एक कुकी भी ना चलता है, जल्दी से कॉलेज चल।
ऑलरेडी तो लेट हो चुका है और कुकी मेरा इंतजार भी तो कर रहा होगा। ये कुकी भी ना पता नहीं कहाँ है। मैंने पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया उसे। ताई, यहाँ पे हूँ, इधर इधर आ जाओ। ताई, अब वहाँ खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? आ जाओ। नहीं कुकी, मुझे याद आया, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात करके हो जाए तो आ जाना। अरे तार तार, पर मेरी बात तो सुनो। ये लड़का भी ना अजीब हो गया है। अच्छा ठीक है लिसा, अभी मैं जाता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जंकुक बेबी सुनो तो, अगर वो गया तो उसे जाने दो ना। हाथ छोड़ो मेरा। और तुमने अभी क्या कहा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम जंकुक है तो जंकुक बोला करो। और एक बात और, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी मैं ताई के पास जाऊँ तो मुझे रोका मत करो। ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? पर जंकुक, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, और ताई तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता। ताई मुझे पसंद करता है या नहीं करता है ये हमारा मैटर है। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया था, तो अपनी औकात मत भूलना। अगर मैंने तुम्हें ताई के आसपास भी देखा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। अब रास्ता छोड़ो मेरा। ताई ताई ताई, इस ताई का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जंकुक, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? उस ताई को तो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकाल के ही रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब तुम देखते जाओ जंकुक कि मैं क्या करती हूँ। मैंने ताई को तुम्हारी लाइफ से नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी लिसा नहीं। ताई, क्या मुझे तुम्हारा नोट्स मिल सकता है? देखो प्लीज मना मत करना। क्या हुआ बोगन, तुम्हें मेरे नोट्स क्यों चाहिए? यार ताई, तुम्हें तो पता है ना कि मैं पिछले एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहा और मेरे नोट्स भी पूरे नहीं है। पूरे कॉलेज में एक तुम ही हो जिसकी सबसे अच्छी पढ़ाई है। प्लीज मुझे अपना नोट्स दे दो। बोगन, इसमें प्लीज बोलने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो तुम ले सकते हो। थैंक्स यार ताई, तुम ना बहुत अच्छे हो। ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इन सबसे दूर रहा करो। देखो कुकी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मेरे से नोट्स मांग रहा था और कुछ भी नहीं। कॉलेज में और भी लोग हैं ना, तो ये सिर्फ मुंह उठाकर तुम्हारे पास ही क्यों आता है? और बोगन तुम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ताई से दूर रहा करो। जंकुक, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ताई ने बताया ना, मैं सिर्फ नोट्स मांग रहा था और कुछ भी नहीं। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज के बाद से ताई के पास तो दिख भी मत जाना। जंकुक, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ताई के लिए कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो? इतना पॉसेसिवनेस अच्छा नहीं होता है। तुम इसके दोस्त हो, हस्बैंड नहीं। मैं इसका क्या हूँ ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इससे दूर रहो। और तुम यहाँ खड़े खड़े मेरी बात क्या सुन रहे? चलो मेरे साथ। फिर जंकुक ताई का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए दूसरे क्लासरूम में ले जाता है। कुकी, ये क्या कर रही हो? मुझे खींचना बंद करो, मुझे लग रही है। कुकी, ये क्या कर रही हो? प्लीज हाथ छोड़ो मेरा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरी बातों को इग्नोर करने की? मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम सिर्फ मेरे हो, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है लोगों के पास जाने की? तुम लोगों के पास जाकर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? अब उसकी पनिशमेंट भी झेलो। कुकी प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। ये कॉलेज है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। कुकी, अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो बवाल हो जाएगा। प्लीज रुक जाओ। मैं एग्री करता हूँ, मैं आज के बाद से किसी से बात नहीं करूँगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। जंकुक प्लीज। ताई ताई, तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। और मेरा क्या कुकी, जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे कैसा लगता होगा? तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? ताई, क्या सोच रही हो? अपने कपड़े ठीक करो और चलो यहाँ से। हाँ, कुछ भी नहीं, चलो। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लिसा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसे चिपका मत करो।
अरे मैं तो बस ताई को देख रही थी कि वो कैसा रिएक्ट करता है, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो वो तो चला गया। जंगकुक ताई को देख पाता उससे पहले ही ताई वहाँ से चला जाता है। देखा, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तुम किसके साथ हो किसके साथ नहीं। मैं तो कहती हूँ वो सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए है। लिसा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो? ये अपनी काली जुबान जितना बंद रखोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। ताई मेरे साथ पैसों के लिए है या किस लिए, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और तुम ये मत भूलना कि तुम भी मेरे साथ बस पैसों के लिए ही हो। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी औकात मत भूलना। और आज तो तुमने मुझे छू लिया, अगली बार से अगर तुमने मुझे छुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब बारी है उस किमतायों की। क्या लिसा जो कह रही है वो सच है? क्या सच में ताई मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं ही सिर्फ उससे प्यार करता हूँ? क्या सच में वो सिर्फ मेरे साथ पैसों के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी मुझसे प्यार करता है और ये बात वो खुद आकर मुझसे कहेगा, देखना। आखिर क्यों कुकी, क्यों तुम किसी और के साथ होते हो? क्यों तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? मेरे दिल में कितना दर्द होता है जब मैं किसी और के साथ तुमको देखता हूँ। आखिर कब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? तुम क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? ना ही तुम मुझे खुद के पास रखते हो और ना ही मुझे कहीं दूर जाने देते हो। ऐसा क्यों? ओह हाय तैयो, तुम यहाँ पर बैठे हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम रो रहे हो? ओह सो सैड। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें पता है था तुम इस लायक हो क्योंकि तुमने औकात से बड़ा सपना जो देख लिया है। तुम्हें क्या लगता है जंगकुक तुमसे प्यार करता है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुम तो सिर्फ उसके खेलने का सामान हो। और जिस दिन उसका तुमसे मन भर गया ना, वो तुम्हें किसी टूटे हुए खिलौने की तरह फेंक देगा और मेरे पास आ जाएगा। वैसे भी तुम कितने ज्यादा बेशरम हो ना। तुम्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर भी तुम जंगकुक के लाइफ में चिंगम की तरह चिपके हो। मुझे ना तुम पे बड़ा तरस आता है। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी होती ना तो तुम जंगकुक के लाइफ से चले जाते। लिसा ताई को बहुत सुनाती है पर ताई कुछ भी नहीं कहता, बस उसकी बात को सुनता और सोचने लग जाता है। सही तो कह रही थी लिसा, हमारा रिश्ता इसी बुनियाद पे तो टिका था। उसने मुझे पहले ही बोला था कि वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, बस मैं उसकी नीड्स को पूरी करूंगा और वो उसके बदले मुझे पैसे देगा। यही तो बात हुई थी हमारे बीच में, फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? लिसा ने बिल्कुल सही कहा, मैं उन दोनों के बीच में आ रहा हूँ। अब मुझे उन दोनों के लाइफ से चले जाना ही चाहिए। वैसे भी सिर्फ मैं प्यार करता हूँ जंगकुक से, वो तो मुझसे नहीं करता ना। और इस एक तरफा प्यार का कोई मतलब नहीं बनता। आज भी मुझे अच्छे से पता है कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। ताई बेटा तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और ऊपर से मैंने अपनी जिम्मेदारी भी तुम्हें दे रखी है। तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज करोगे? तुम्हारी पढ़ाई भी है और मेरी जिम्मेदारी भी। मोम आप क्यों चिंता करती हो? आप बस अपना ख्याल रखो और मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तो चिंता बिल्कुल भी मत करना। आपको पता है मैंने यहाँ पर ना जॉब भी ढूंढ लिया है। अब ना पैसे की कोई चिंता नहीं है। अब आपकी दवाई भी टाइम से आएगी। आप अपना ख्याल रखना हाँ, और दवाई टाइम से लेना। आपको पता है ना कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे बस तुम्हारी ही चिंता होती है। अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खाना, समझे? मुझे पता है कि तुम काम करते वक्त ना खाना खाना भूल जाते हो, इसलिए टाइम से खाना। हाँ हाँ मोम, मैं टाइम से ही खाता हूँ। अब आप ज़्यादा टेंशन मत लो। हाँ मैं अभी फ़ोन रखता हूँ। मोम अब मैं आपको कैसे बताऊँ मैं यहाँ कितना ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने आपसे बोल तो दिया कि मुझे जॉब मिल गई है, पर मुझे कोई जॉब नहीं मिली है। ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ पर कोई किसी की फीलिंग्स के बारे में नहीं समझता। मोम सुनो, मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ और आज मैंने तुम्हारी सारी बातें भी सुनी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब है। क्या सच में? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अभी मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने सब जगह देख लिया पर कोई जॉब देने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे सर क्या जॉब है?
तुम्हें मेरा शुगर बेबी बनना होगा। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना घटिया काम मैं करूँगा? हाँ, ये बात सच है कि मुझे पैसों की जरूरत है और मैं पैसा कमाना भी चाहता हूँ, पर इस तरह से नहीं। तो ये अपना आइडिया अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोच लो, इससे तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। तुम लाइफ में जो चाहोगे वो सब कुछ पा सकते हो। तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है, तुम्हारी पढ़ाई हो सकती है, बाद में चाहो जितने भी जॉब करो। वैसे भी तुम्हें करना ही क्या है? जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी बस मुझे खुश करना। इसके बदले में तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा। माफ कीजिएगा, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। ऐसे कैसे किसी और को ढूंढ लो? तुम मुझे पसंद आ गए हो और तुम्हें आना तो मेरे पास ही होगा। फिर ताय जंकुक से कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर ताय जंकुक से बात नहीं करता। और फिर एक दिन, ताय कहाँ हो तुम? जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तुम जल्दी से आओ। मॉम? मेरी मॉम? क्या हुआ मेरी मॉम को अंकल? इतना टाइम नहीं है ताई, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। मैं अभी आता हूँ, बस आप मेरी मॉम का ख्याल रखना। फिर ताई एक भी मिनट नहीं गवाता है और सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर मेरी मॉम कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखो, तुम्हारी मॉम की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी मॉम की दवाई मिस मत करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए और वो तुम्हारे साथ रहे तो उनका एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा। अंकल आप क्या सोच रहे? प्लीज ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, मेरी मॉम को बचा लीजिए प्लीज। देखो ताई, तुम जितना आसान सोच रहे हो ये उतना आसान है नहीं, इसमें बहुत खर्चा आएगा। कितना भी खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज डॉक्टर मेरी मॉम को बचा लीजिए। मेरी मॉम के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ताई मैं समझ सकता हूँ, पर ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। तुम्हारी मॉम के ऑपरेशन में पूरे 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख? हाँ, पूरे 10 लाख। और तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? कैसे अपनी मॉम को बचाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे भी तुम्हें करना ही क्या है? जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी बस मुझे खुश करना। इसके बदले में तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। अगर मुझे मेरी मॉम को बचाना है तो मुझे ये करना ही होगा। फिर ताई 1 मिनट भी देर नहीं लगाता और सीधा जंकुक के पास जाता है। तुमने मुझसे बोला था ना कि तुम मुझे पैसे दोगे। प्लीज, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, पर प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। प्लीज मुझे पैसे दे दो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, तुम जैसा बोलोगे वैसा करूँगा। ताई पहले शांत हो जाओ। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मॉम को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। हाँ। फिर जंकुक ताई को कंफर्ट करता है और डॉक्टर को कॉल करके उसकी माँ का ऑपरेशन स्टार्ट कराता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर जंकुक ने ताई से ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। जंकुक, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से आज मेरी मॉम मेरे पास है। अरे थैंक्स कैसा? असल मायने में इसमें तो मेरा ही फायदा है, और वैसे भी ये सब तो मैंने अपने लिए ही किया है। मैं कैसे भूल गया कि ये बड़े आदमी ऐसे ही होते हैं। अगर मेरी मॉम की जान के बदले मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। सही कहा, मुझे अच्छे से याद है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ठीक है, आज शाम को रेडी रहना। ऐसे इंसान से और रेस्पेक्ट भी क्या ही कर सकते हैं। वाह ताई, तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रही हो। देखो, मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो करने के लिए आए हो वो करो। और एक बात और, हमारे बीच में सिर्फ यही रिलेशन रहेगा, ये प्यार व्यार का चक्कर नहीं, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान से प्यार नहीं करना चाहता। ये बात सुन के जंकुक को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। तुम्हारे घर में बेडरूम कहाँ है? आगे से लेफ्ट। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी आकर सो जाना। और हाँ, बेड पर ही आकर सोना, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। और एक बात और, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई फिजिकल होने के लिए नहीं आया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर घूमने जाऊँगा। मैं तुम्हारे करीब
तभी आऊँगा जब तुम चाहोगे, और वरना वैसे नहीं। ये सच में इतना अच्छा है या फिर मेरे सामने दिखावा कर रहा है? उसके बाद ताई भी जाकर जंकुक के साथ सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंकुक ताई के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीटली रहता और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता, और इसके कारण ताई के दिल में ना चाहते हुए भी जंकुक के लिए फीलिंग आने लगती है। मैंने तो सोचा था कि ये अमीर है तो बहुत ज़्यादा घमंडी होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा है। ये मेरी कितनी केयर करता है। आज मैं जंकुक को अपने दिल की बात बता दूंगा। ताई चलो मेरे साथ, मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है। कुकी मुझे भी ना तुम्हें कुछ बताना है। अभी बाद में, पहले मेरी बात तो सुनो। चलो तुम मेरे साथ। ताई इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड लिसा। हाय, और लिसा ये है ताई। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना। हाय ताई, जंकुक ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया, पर तुमसे सामने से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कुकी मुझे काम याद आ गया, तो क्या मैं जाऊँ? अरे रुको भी, मैं भी चलता हूँ। लिसा मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ ताई, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना। कुकी तुमने मुझसे कहा था ना कि जब मेरी मर्जी होगी तभी तुम मेरे करीब आओगे। तो कुकी आज मैं पूरी तरीके से तुम्हारा होना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें वो सारी परमिशन देता हूँ। ताई एक बार और सोच लो, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ कब तक रह पाऊँगा। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ। मैंने तो सोचा था कहीं ना कहीं तुम भी मुझे पसंद करते हो, पर मैं गलत था। ताई प्लीज़ बोलो ना, क्या सच में तुम दिल से चाहते हो? हाँ क्योंकि मैं दिल से सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. लिसा ने बिल्कुल सही कहा। मुझे पहले से पता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, फिर भी मैंने झूठी उम्मीद लगाई। लेकिन अब बस मुझे कुकी की खुशी के लिए उससे दूर जाना ही होगा। जिमिन आई मिस यू यार, प्लीज आजा, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। ताई हुआ क्या है? तू रो क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ भी या नहीं। बस मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। प्लीज आजा। ताई तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं कल ही आ रहा हूँ। थैंक्स यार जिमिन, एक तू ही तो है जो मुझे अच्छे से समझता है। देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ मैं तो तेरे नाम